हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है गजकेसरी बायो क्लासेस में। और मैं नितिन वर्मा आज आपको पढ़ाता हूँ। आज हम बात करेंगे स्पोरुलेशन के बारे में। पिछले सेशन में हमने बात करी थी अलैंगिक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कि ये कितने प्रकार के होते हैं, इनके टाइप्स के बारे में बात करी थी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन 4 प्रकार का होता है। विखंडन मतलब फिशन, उसके बाद आता है बडिंग, उसके बाद फ्रेगमेंटेशन, उसके बाद और चौथा था स्पोरुलेशन। तो पहला जो फिशन था इसमें विखंडन के बारे में बताया गया था, मतलब फिशन के बारे में बताया गया था। ये 3 प्रकार का था, बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन और प्लाज्मेटोमी। इसके बाद दूसरा नंबर था बडिंग का, जिसमें हमने ईस्ट एग्जाम्पल बताया था। ईस्ट में बडिंग द्वारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसके बाद तीसरा था खंडन अर्थात फ्रेगमेंटेशन में जो फिलामेंट होता है यूलोथ्रिक्स का या स्पाइरोगायरा का, वो कई खंडों में टूट जाता है और प्रत्येक खंड में 2-2, 3-3 कई कोशिकाएं होती हैं और प्रत्येक कई सेल्स होती हैं और प्रत्येक सेल से नए स्पाइरोगायरा का या नए यूलोथ्रिक्स का निर्माण होता है, नए जीव का निर्माण होता है। इसको सबसे लास्ट में हमने बताया था, चौथे नंबर पर बताया था बीजाणु जनन या स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन में क्या होता है कि स्पोर की फॉर्मेशन होती है। स्पोर कैसा होता है? एक हैप्लॉइड असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी होती है और यूनिसेलुलर होती है, अर्थात ये एक कोशिकीय यूनिसेलुलर होती है, असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी होती है और हैप्लॉइड होती है। हैप्लॉइड का मतलब क्या है कि इसमें क्रोमोसोम्स की संख्या आधी होती है। अनफेवरेबल कंडीशन मतलब अर्थात स्पोर की फॉर्मेशन जो होती है हमेशा किसमें होती है? अनफेवरेबल कंडीशन में होती है। मैक्सिमम एग्जाम्पल जो होंगे वो सब के सब कैसे होंगे? अनफेवरेबल कंडीशन वाले ही होंगे, जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, ब्रायोफाइट, एडोफाइट्स एग्जाम्पल इसके होते हैं। अब टाइप्स देखिए कि स्पोर्स कितने प्रकार के होते हैं। इसको स्पोर्स के क्या टाइप्स हैं, कितने प्रकार के स्पोर्स इसमें बनते हैं। स्पोरुलेशन की प्रोसेस में कौन कौन से स्पोर्स बनते हैं? पहला टाइप आता है स्पोर का जू स्पोर जो है चल बीजाणु होता है, इसे हिंदी में कहते हैं चल बीजाणु। जू स्पोर का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा स्पोर होगा जिसके फ्लैजिला पाए जाएंगे। ये फ्लैजिला के माध्यम से वाटर में मूवमेंट कर सकता है, अर्थात ये मोटाइल है, ये मूवमेंट कर सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकता है। और किसके माध्यम से जा सकता है? फ्लैजिला की सहायता से जा सकता है, ठीक है। और ये जूस्पोर जो है फेवरेबल कंडीशन में बनते हैं, यूलोथ्रिक्स में बनते हैं जूस्पोर, स्पाइरोगायरा इसका एग्जाम्पल है और क्लेमाइडोमोनास इसका एग्जाम्पल है। ये 3 एग्जाम्पल हैं, क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा, जो फेवरेबल कंडीशन में जूस्पोर का निर्माण होता है। और ये जूस्पोर जो होते हैं नए एनिमल्स का निर्माण करते हैं, नए प्लांट्स का निर्माण करते हैं। दूसरा कंडीशन है एप्लेनोस्पोर कहते हैं, हिंदी में कहते हैं इसे अचल बीजाणु का मतलब होता है जो चल ना सके, एप्लेनोस्पोर। तो ये इसके जो एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स है, म्यूकर है और राइजोपस है। ये 3 इसके एग्जाम्पल हैं, यूलोथ्रिक्स, म्यूकर और राइजोपस। ये इन तीनों में एप्लेनोस्पोर की फॉर्मेशन होती है, अर्थात ऐसा बीजाणु बनता है, ऐसा स्पोर बनता है जिस स्पोर में फ्लैजिला नहीं पाए जाते हैं, जिसके कारण ये मूवमेंट नहीं कर सकता, नॉन मोटाइल होता है। अनफेवरेबल कंडीशन अर्थात ये अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं। जब एप्लेनोस्पोर कब बनते हैं? अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं। इनमें क्या होता है कि इनके चारों तरफ एक कोशिका भित्ति बन जाती है और इस प्रकार कोशिका भित्ति में सेल वॉल बन जाती है। जो सेल होती है, सेल के चारों तरफ सेल वॉल बन जाती है। इस प्रकार बने हुए स्पोर नॉन मोटाइल होते हैं, अचल होते हैं, चलते नहीं हैं, मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, तथा अनफेवरेबल कंडीशन में ये विश्राम अवस्था में रहते हैं, रेस्टिंग फेज में रहते हैं। जब फेवरेबल कंडीशन आती है तब इनसे नए जीव की उत्पत्ति होती है, इनमें अंकुरण होता है और नए पौधे को ये जन्म देते हैं। हिप्नोस्पोर
हिप्नोस्पोर जो है ये इसका एग्जाम्पल है वाउचेरिया। वाउचेरिया जो है ये भी अनफेवरेबल कंडीशन में ही हिप्नोस्पोर बनता है और नॉन मोटाइल होता है। अर्थात हिप्नोस्पोर जो बनता है वो सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो सब एक जगह इकट्ठा हो जाता है और इसे साइटोप्लाज्म के चारों तरफ एक मोटी भित्ति बन जाती है, मोटी सेल वॉल बन जाती है, जिसके कारण जिसे सिस्ट कह सकते हैं, मोटी सेल वॉल या सिस्ट बन जाती है, जिसको हम पूरी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं हिप्नोस्पोर। जो स्पोर जैसी संरचना बन जाती है उसको हम कहते हैं हिप्नोस्पोर। ये नॉन मोटाइल होते हैं, मतलब मूवमेंट नहीं हो सकती, इनमें फ्लैजेला नहीं पाए जाते हैं और अनुकूल परिस्थिति मतलब फेवरेबल कंडीशन आने पर इनमें अंकुरण होता है, जर्मिनेट करते हैं और जर्मिनेट कर नए प्लांट्स का निर्माण करते हैं। अगली स्टेज आती है पाल्मेला स्टेज। चौथी स्टेज का नाम है पाल्मेला स्टेज। पाल्मेला स्टेज का एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स और क्लेमाइडोमोनास। यूलोथ्रिक्स और क्लेमाइडोमोनास में पाल्मेला स्टेज पाई जाती है। पाल्मेला स्टेज का मतलब ये होता है कि ये अनफेवरेबल कंडीशन में होती है। इसमें क्या होता है कि वाटर की बहुत कमी हो जाती है और थोड़ा बहुत जो नमी बचती है, मॉइस्चर जो बचता है मिट्टी में, उसी में ये कंडीशन उत्पन्न होती है। इसमें क्या होता है कि सेल के चारों तरफ एक जेली के समान संरचना बन जाती है जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करती हैं। पानी की कमी होने पर ये नम भूमि पर पड़े रहते हैं और इनके चारों ओर म्यूसिलेज, जिसे म्यूसिलेज का आवरण कहते हैं, म्यूसिलेज का आवरण जेली लाइक जो स्ट्रक्चर होता है उसे म्यूसिलेज का आवरण कहते हैं और चारों तरफ म्यूसिलेज का आवरण बन जाता है और अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस डिवाइड करते रहते हैं। जब फेवरेबल कंडीशन आती है तब ये पाल्मेला स्टेज की म्यूसिलेज वाटर में घुल जाती है, डिज़ोल्व हो जाती है वाटर में और नए स्पोर्स का निर्माण स्पोर्स से नए प्लांट्स का निर्माण होता है। अब आता है पांचवा एकाइनीट। एकाइनीट्स के जो एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स, ईडोगोनियम और नॉस्टॉक। ये तीन एग्जाम्पल हैं इसके, यूलोथ्रिक्स, ईडोगोनियम और नॉस्टॉक। इनमें क्या होता है, इनमें ये सूखे वाली अवस्था में पाए जाते हैं। पाल्मेला स्टेज जो थी वो तो नम स्थान में पाई जाती थी और उसमें जेली लाइक स्ट्रक्चर मतलब म्यूसिलेज बन जाता था, आवरण बन जाता था, म्यूसिलेज का कवरिंग बन जाती थी। लेकिन इसमें कि क्या सूखे हुए, बिल्कुल सूखे स्थान पर ये जब सूखा हो जाता है, एकदम पानी की बिल्कुल कमी, बिल्कुल ख़त्म हो जाता है पानी, तब सूखी अवस्था में एकाइनीट्स का निर्माण होता है। इस सेल के अंदर सारा का सारा जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस है वो एक जगह एकत्र हो जाता है और उसके चारों तरफ बहुत मोटी परत बन जाती है और इस पूरी स्ट्रक्चर को हम स्पोर कहते हैं। कौन सा स्पोर? एकाइनीट स्पोर कहते हैं। और जब अनुकूल परिस्थितियाँ आती हैं, फेवरेबल कंडीशन आती हैं, तब ये एकाइनीट्स का जो बाहर का आवरण है, बाहर का जो आवरण मोटी भित्ति बन जाती है, उस मोटी विशिष्ट कहते हैं उसे, वो जो है पानी को अवशोषित करके फट जाती है। और सिस्ट जब फट जाती है, मतलब मोटी भित्ति जब फट जाती है, तो अंदर जो भी न्यूक्लियस से जो स्पोर बन चुके हैं, उन स्पोर्स में अंकुरण होता है, जर्मिनेट करते हैं और नए पौधे का निर्माण करते हैं। एंडोस्पोर अगला आता है, एंडोस्पोर। एंडोस्पोर भी अनफेवरेबल कंडीशन में ही होता है। ये बैक्टीरिया और बिलोग्रीन एल्गी के अंदर होता है। इसमें क्या होता है कि सेल के अंदर एक एंडो मतलब अंदर की तरफ, सेल के अंदर स्पोर का निर्माण हो जाता है। इसमें एक पतली भित्ति बन जाती है, इसमें भी भित्ति बनती है लेकिन इसमें पतली भित्ति बनती है। और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो जो मदर सेल है वो तो नष्ट हो जाती है और जो स्पोर है एंडोस्पोर जर्मिनेट करता है और जर्मिनेट करके नए पौधे को जन्म देता है। इसके बाद आता है ऑटोस्पोर। सातवां है ऑटोस्पोर। इसका एग्जाम्पल है क्लोरोकोकस और क्लोरेला। ये रेस्टिंग स्पोर्स, इनमें रेस्टिंग स्पोर बनते हैं, अर्थात अनफेवरेबल कंडीशन में इसमें भी स्पोर्स बनते हैं और ये रेस्टिंग अवस्था में रहते हैं। जब फेवरेबल कंडीशन आती है तब ये भी जर्मिनेट करके नए
पौधे का निर्माण करते हैं, नए प्लांट का निर्माण करते हैं। क्लोरोकॉकस इसका एग्जाम्पल है और क्लोरेला इसका एग्जाम्पल है ऑटोस्पोर्स का। ऑइडिया, ऑइडिया द्वारा जो ऑइडिया में क्या होता है कि कवक सूत्र होते हैं, इसमें एल्गल सूत्र होते हैं, एल्गल हाइफी जो छोटे छोटे ऑइडिया में टूट जाते हैं और ऑइडिया से प्रत्येक ऑइडिया एक कोश की होती है, यूनिसेलुलर होती है। और यूनिसेलुलर जो एल्गल हाइफी का जो पोर्शन होता है, एल्गल हाइफी का जो पोर्शन होता है जिसे ऑइडिया कहते हैं, यूनिसेलुलर होता है। और एल्गल हाइफी से बनता है यूनिसेलुलर ऑइडिया होता है। इस ऑइडिया को ये जर्मिनेट करके नए पौधे को जन्म देता है। इसके बाद आता है कॉनिडिया। कॉनिडिया में क्या होता है, ये अचल होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। कॉनिडिया कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। एग्जाम्पल इनके हैं पेनिसिलियम, एस्परजिलस और एल्बुगो। ये 3 एग्जाम्पल हैं इसके, पेनिसिलियम, एस्परजिलस और एल्बुगो। इनमें क्या होता है कि कॉनिडिया जो हैं वो कॉनिडियोफोर के ऊपर बनते हैं। जो कॉनिडियोफोर होता है उस कॉनिडियोफोर के ऊपर कॉनिडिया बनते हैं। ये कॉनिडिया हैं, कॉनिडिया बनते हैं और प्रत्येक कॉनिडिया एक एक करके अलग होता रहता है और फेवरल कंडीशन में जर्मिनेट करके नए नए पौधे को का निर्माण करता है। पेनिसिलियम हो गया इसका एग्जाम्पल, एस्परजिलस हो गया, एल्बुगो हो गया और फाइटोप्थोरा हो गया इसका एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल है इसका फाइटोप्थोरा, PHY फाइटोप्थोरा। चौथा लास्ट है बाई यूरिडोस्पोर। यूरिडोस्पोर द्वारा भी स्पोरुलेशन होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, पक्सीनिया में होता है और पक्सीनिया में होता है यूरिडोस्पोर द्वारा। यूरिडोस्पोर जो है पक्सीनिया के अंदर बनता है और यूनिसेलुलर होता है और स्टाक्ड स्पोर होता है। मतलब इस स्पोर में स्टाक होता है और यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होता है। यूरिडोस्पोर पक्सीनिया में बनता है। कॉनिडियोफोर पर विशेष प्रकार की ये किस पर बनता है पक्सीनिया जो बनता है कॉनिडियोस्पोर के ऊपर बनता है और स्टाक्ड होता है एक और, ठीक है। इसके बाद और भी हैं, 1-2 और भी हैं, एस्कोस्पोर है, बेसिडियोस्पोर है, क्लेमाइडोस्पोर है। ये इनमें भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये स्पोर के नाम है क्लेमाइडोस्पोर और एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर। बेसिडियोस्पोर तो आप जानती हैं किसमें बनता है, कुकुरमुत्ते में बनता है, ठीक है। इस प्रकार ये 10 तो इम्पोर्टेंट थे इसलिए 10 लिखवा दिए हैं, नोट करवा दिए, इसे नोट कर लो, ठीक है। आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं और अगले सेशन में इसके आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। और हमारे आज जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं वो बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें। हमारी वीडियो का अगर पसंद आती है, आपको सही लगता है पढ़ना, हमारा समझाया हुआ समझ में आता है, आप इसे लाइक करें और शेयर करें जिससे कि अधिक से अधिक लोगों का फ़ायदा हो सके। थैंक यू।